नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आरपीसी ओनली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड जीके का जो पेपर होता है उसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है और जीके का सिलेबस क्या है और इस सिलेबस के लिए हमारी सिलेबस में के थ्रू हमारी जो तैयारी है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इन तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हमारी रणनीति क्या हो उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा जीके सेकंड ग्रेड जीके का, वो 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन उनका सामना करना पड़ेगा और आपके प्रत्येक जो गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 अंक जो है नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। अब सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो आपके राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का कल्चर है और राजस्थान की जो पॉलिटी है, उससे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। 40% वेटेज राजस्थान जीके का होगा और आपके प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, यानी कि 80 के जो नंबर मार्क्स हैं वो आपके राजस्थान जीके से कवर होंगे। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड का सामान्य ज्ञान होगा, वो 30 नंबर का होगा और वो आपके 60 मार्क्स आएंगे। उनका वेटेज थोड़ा कम है। इसके अलावा एजुकेशन जो साइकोलॉजी है उसका भी रोल बड़ा होगा। 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के करीब पहुंचे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान के इतिहास में आपकी राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है, उसमें भी स्पेशली मेंशन किया है, उन्हीं को पढ़ना है। कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, गणेश्वर हो गई, बेराट हो गई। उसके बाद आपको पढ़ना है 8वीं से लगाकर 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, जिसमें आपको गुज्जर प्रतिहार वंश को पढ़ना है, अजमेर के चौहान वंश को पढ़ना है और जो मेवाड़ है, रणथंभौर है और जालोर के जो राजवंश थे उनके दिल्ली सल्तनत के साथ कैसे संबंध है। दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही, मुगलों के साथ बात नहीं की जा रही, तो उनको आपको पढ़ना है ध्यान से। बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी। इसके अलावा राजस्थान के जो राजवंश थे या कुछ शासकों के नाम दिए गए, उनके मुगलों से कैसे संबंध है, जैसे राणा सांगा और मुगलों के संबंध कैसे थे, महाराणा प्रताप और मुगलों के संबंध कैसे थे, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन जो जोधपुर के हो गए, बीकानेर के राय सिंह हो गए, मेवाड़ के राज सिंह हो गए, उनके मुगलों से कैसे संबंध थे, इनको पढ़ना है। उसके बाद आपको आधुनिक राजस्थान के तरह राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ना है। 1857 की क्रांति हो गई और भी जो आंदोलन होते हैं उनको पढ़ना है। किसान आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ से आजकल ज़्यादा सवाल बनते हैं, वो है मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की जो भूमिका है उस पर आपको फोकस करना है। अब आते हैं दोस्तों, ये तो रहा राजस्थान के इतिहास का सिलेबस। अब दोस्तों बात करें राजस्थान की कला व संस्कृति की, तो इसके तहत आपको राजस्थान के लोक देवता और देवियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के जो संत हैं, महात्मा, उनसे सवाल बनेंगे। राजस्थान की जो वास्तुकला है, जिसमें मंदिर आते हैं, किले आते हैं और महल आते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो पेंटिंग्स होती है, पेंटिंग्स के विभिन्न स्कूल है, जैसे कि मारवाड़ स्कूल हो गया, मेवाड़ स्कूल हो गया, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। मेले और त्योहार पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान में वस्त्र पहने जाते हैं या जो आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लोक संगीत और नृत्य पढ़ने पड़ेंगे। भाषा और साहित्य जो है वो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन होंगे। ये राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का आपके सिलेबस होगा। अब दोस्तों बात करें राजस्थान की पॉलिटी की। राजस्थान की पॉलिटी के लिए में सिलेबस में आपके राज्यपाल का कार्यालय यानी राजस्थान का राज्यपाल से संबंधित सवाल बनेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य संबंधित सवाल बनेंगे। यहाँ से 200 ज़्यादा सवाल आते हैं, वो संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित भी होते हैं और कुछ फैक्चुअल सवाल होते हैं, जैसे ऐसा कौन सा राजस्थान का राज्यपाल रहा है जिसने राष्ट्रीय शासन लगाया है, या फिर राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो इस समुदाय से आता है। इस तरह के सवाल भी बनते हैं। राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव से संबंधित सवाल बनेंगे। आरपीएससी का संगठन क्या है, भूमिका क्या है, उससे संबंधित सवाल बनेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन, भूमिका, इससे इंपोर्टेंट सवाल बनेंगे। इनमें काफ़ी परिवर्तन होता रहता है, विशेषकर राज्य मानवाधिकार आयोग संगठन भूमिका में, तो उनको लेटेस्ट कीजिएगा। अगर आपके पास पुरानी गाइड है तो उसे थोड़ा अपडेट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान में पंचायती राज है जो उससे भी सवाल बनते हैं, उसमें भी लेटेस्ट अपडेट हो जाते हैं। तो इनमें आपको फैक्चुअल थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना है, फैक्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें राजस्थान के करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आपको ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स में आपके सवाल आएंगे राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक या खेल से संबंधित कोई घटनाक्रम हो जाता है तो वो आपको पूछा जाएगा। राज्य स्तर करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस रहता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में आपको कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, डिटेल वाले भी पूछे जा सकते हैं, वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल के भी पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर विश्व के सामान्य ज्ञान की, तो वहाँ पे आपको महाद्वीपों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, महासागर और उनकी विशेषताएं, यानी आपको बेसिक
फैक्चुअल नॉलेज तो लेना ही है कि सबसे बड़ी चोटी कौन सी, सबसे बड़ा महाद्वीप, या फिर इस टाइप की जो सूचनाएं होती हैं। उसके अलावा थोड़ा सा आपको उनकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो पवन प्रणाली है, जहाँ से सवाल बनते ही रहते हैं, पछुआ पवन इत्यादि, वो आपके सिलेबस का पोर्शन है। पर्यावरण समस्याएं सिलेबस का पोर्शन है। वैश्विक रणनीतियाँ, यानी कि यहाँ पे जो आपके सवाल बन सकते हैं कि डिप्लोमेसी के लेवल पे, जैसे क्वाड समूह बन रहा है, अभी आरएस मैथ्स में पूछा गया। और उसी प्रकार पर्यावरण के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, युद्ध वगैरह कुछ हो रहा है तो वो बन सकते हैं। ज्योग्राफी लेवल पे कुछ बड़ा हो रहा है तो वो बन सकता है। वैश्वीकरण, उसका प्रभाव हो गया। जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, जनसंख्या में जो जेंडर रेशियो आंकड़े तो पूछे जाएंगे, और एक टेंडेंसी क्या चल रही है जनसंख्या की वो भी पूछी जाएगी। भारत और यूएनओ के बारे में पूछा जाएगा। वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का क्या रुझान है, कौन कौन से जो वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उन पे सवाल बनेंगे आपके। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में वही है स्थिति और विस्तार, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, एग्रीकल्चर, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, राजस्थान में कौन से विकास हो रहे, विकास योजनाएं, साक्षरता हो गई, लिंगानुपात हो गया, धार्मिक संरचना, इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आजकल यहाँ से। इसके अलावा उद्योग हो गया, योजनाएं हो गई, बजटीय रुझान हो गया। तो इस साल का जो बजट आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, राजस्थान का बजट। तो वो उस पर हमने हमारे चैनल ने वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा आपको। इसके अलावा प्रमुख पर्यटन केंद्र जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें भारत के सामान्य ज्ञान की, तो इसमें वही है स्थिति एवं विस्तार, मानसून प्रणाली, जल निकासी की विशेषताएं, कृषि और उद्योगों के बदलते पैटर्न, राष्ट्रीय आय अवधारणा और रोजाना इकोनॉमी का पोर्शन बन जाता है, गरीबी, और इसके लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, इनके निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान रहा था, उस पर विशेष जो फोकस है वो बनाया गया है। 1919-1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष जो है उस संदर्भ में भी आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों भारत के संवैधानिक इतिहास के प्रमुख स्थल चिन्ह, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीतिश तत्व, भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत का संघीय सिस्टम जो कैसा है उसको लेकर भी सवाल बनते हैं। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य लेवल के राजनीतिक दल, उनके चुनाव चिन्ह, इनसे संबंधित जो सवाल हैं आपकी इंडिया की जो जीके होता है उसके तहत आपके बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आपके सिलेबस के एक महत्वपूर्ण पोर्शन की बात करते हैं, वो है एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें दोस्तों आपके जो एजुकेशन साइकोलॉजी, उसके तहत कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका क्या अर्थ है, एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या अर्थ है, एजुकेशन साइकोलॉजी का कार्य क्षेत्र क्या है, इसके निहितार्थ क्या है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान, इस पर सवाल बनेंगे। या इसके उसके बाद अगला टॉपिक है आपके अधिगम। अधिगम यानी सीखना, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, रचनावादी शिक्षा क्या चीज़ होती है, सीखने का स्थानांतरण कैसे होता है, उसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं, शिक्षार्थी का विकास को लेकर शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास कैसे होता है, एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास कैसे होता है, वो आपके सिलेबस के पोर्शन है। पर्सनैलिटी आपके हैं, व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत, मूल्यांकन, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत क्या है, मूल्यांकन क्या है, समायोजन क्या होता है, ये व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है, कुसमायोजन क्या होता है, ये कैसे प्रभावित करता है, ये कब होता है, वो सारी जो चीज़ें जो आपके सामने है। इसके अलावा आपकी जो बुद्धि है और जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, वो भी सिलेबस में शामिल है। इसका अर्थ क्या है, सिद्धांत, माप, सीखने में भूमिका, बुद्धि की क्या भूमिका रहती है, क्रिएटिविटी की क्या भूमिका। एक आजकल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक बुद्धिमत्ता, तो ये अवधारणा क्या है, इसका अभ्यास कैसे किया जा सकता है, मानव अनुभूति क्या है, वो बनता है। अगला जो टॉपिक आपके बनता है प्रेरणा, अभिप्रेरणा जिसे कहा जाता है, सीखने की प्रक्रिया में इसका अर्थ क्या है, इसकी भूमिका क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, व्यक्तिगत अंतर, जो क्लास में डिफरेंस टाइप के बच्चे होते हैं उनको आप कैसे बताना है, अर्थ और स्रोत क्या है, विशेष अवसर बच्चे क्या हैं, प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कैसे होते हैं, अपराधी बच्चे कैसे होते हैं, वो सभी तरह के क्रिएटिव बच्चे कैसे होते हैं वो बताते हैं। इसके अलावा शिक्षा में विकास की क्या भूमिका है, आत्म अवधारणा क्या है, दृष्टिकोण क्या है, रुचि क्या क्या रोल होता है, आदतों का क्या रोल होता है, योग्यता और सामाजिक संप्रेषण, सामाजिक कौशल, सोशल जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उस पर यहाँ पे बात की जाती है। तो ये तो हमने सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे आपको क्या बुक लिस्ट इसके लिए पढ़नी चाहिए। तो बुक लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पोर्शन जो अब जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है सिलेबस के तहत, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, प्रभात पब्लिकेशन की डॉक्टर वंदना जादौन की बुक आती है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, स्पेशली शिक्षा मनोविज्ञान, वो गाइड आपको लेके आनी है और उसके आपको पढ़ना है। उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप साइकोलॉजी में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने रिट की तैयारी की और आपके पास रिट की गाइड पड़ी है प्रभात पब्लिकेशन की, तो उससे भी पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक, एक दो टॉपिक की डिफरेंस है, बाकी रिट और सेकंड ग्रेड का सिलेबस में साइकोलॉजी सेम ही है, तो आपको अलग बुक लाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत मैं नहीं मानता। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो पूरा राजस्थान जीके का पोर्शन है, इंडियन जीके का पोर्शन है, वर्ल्ड जीके का पोर्शन है, अगर एक ही गाइड से आपको पढ़ना है, तो उसके लिए गौरव सिंह गाणेराव सर की वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड के लिए एक गाइड आती है, सामान्य ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान अच्छे से कवर नहीं किया गया है, उसके लिए मैंने अलग से गाइड बता दी है। बाकी आप जो जीके का पूरा पोर्शन इस गाइड से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी लिखी गई, सुगम प्रकाशन की आती है, नोट्स फॉर्मेट में लिखी गई है। इसका रिव्यू भी हमारे चैनल पे किया गया, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें नहीं नहीं हम तो अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे ताकि हमारी तैयारी और अच्छी हो, तो उसके लिए दोस्तों एनसीईआरटी सजेस्ट करूंगा। एनसीईआरटी का सार संग्रह आप पढ़ लीजिए, कक्षा 6 से जो 10 तक, और 11-12 भी पढ़ना चाहें तो वो अलग से लेके पढ़ सकते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए। उसमें से आपको जो इंडिया का जीके हैं और वर्ल्ड जीके हैं वो आपके कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी वाले पोर्शन के लिए आप दक्ष राजस्थान एटलस आती है, उससे पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से कवर किया गया है दक्ष राजस्थान एटलस में ज्योग्राफी को, फैक्ट भी दिए गए हैं, मैप भी दिए गए हैं, तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन, जिसमें राजस्थान का इतिहास और कल्चर वाला पोर्शन है, उसके लिए फर्स्ट रैंक की गाइड आती है। इसमें जो राजस्थान बोर्ड की नई किताबें चलती है कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में, उसका सार फॉर्मेट में दिया गया। बहुत ही अच्छी गाइड ये है, तो ये भी आप ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके का सर्वाधिक वेटेज है। तो ये आपके, मैंने इस पूरे वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया, एग्जाम के सिलेबस को लेकर डिस्कस किया, और एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। राजस्थान जीके पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, करंट अफेयर्स पे फोकस होना चाहिए, साइकोलॉजी पे फोकस होना चाहिए, इंडिया और वर्ल्ड जीके पर थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो लंबा सिलेबस है, सवाल पोर्शन कम है। तो इस तरह से हम रणनीति बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए और इसे अपना प्यार देने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।